नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुने का हिंदुस्तान न्यूज। और आज हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं जो शादीपुर एलएच लिखा हुआ है। इसका एलएच मतलब एल लग चुका है। यहाँ पर एल लगाया जा चुका है इसका। यानी कि अगर इसकी मरम्मत होती रहती तो आज ये इस हालत में नहीं होती। और यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ का जो है, जो भी खिड़की दरवाजा, यहाँ के लोग जो अधिकारी या फिर जो लोग आते हैं निकाल के ले जाते हैं। खैर वो तो अलग की बात है। अंग्रेजों ने इसे बनाया था 1926 में, किसानों को पानी देने के लिए। और पानी देने के बहाने उनसे कर वसूली की जाती थी। तो पानी देने का मतलब किसानों का कम और कर वसूली का ज्यादा कारण था ये बनने का। और ये नहर उस समय ही बनाई गई थी ताकि किसानों से अच्छी कर वसूली कर ली जाए। और कर वसूली कहीं तक इतना बढ़ा दिया गया था कि किसान जो है आत्महत्या तब भी करते थे। और अभी भी किसी पे कर्जा हो जाता है, ब्याज हो जाता है तो आत्महत्या करनी पड़ जाती है। ये तो मजबूरी है लोगों की करना। और खैर ये देखते हैं किस हिसाब से होता है। हमारे साथ लाइन पर यहाँ पर 3-4 लोग जो मौजूद हैं, उन सब किस हिसाब से इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये लोग यहीं पे पैदा हुए हैं। जब इन लोग थे इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ से पहले ये बना हुआ है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उजेश कुमार वर्मा जी। पहले तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानकारी करने की कोशिश करें कि ये कब बना था और कैसे बना था। दद्दा इधर आ जाइए, आप आज बताइए, बताओ। पहले ये कब बना था और कैसे बना था, बताओ ये। किसके द्वारा बनाया गया था, ये जानने की अच्छा, कोशिश ये जो बिल्डिंग है इसको लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है। ये कब निर्माण हुई थी और किसने करवाया था, कुछ अनुमान? सन 1926 में अंग्रेजों द्वारा निर्माण कराया गया था। और उसी सत्र में ये हमारा नहर की खुदाई हुई थी। और तो जब ही ये नहर की खुदाई और नहर कोठी ये हमारी 1926 और जो शादीपुर कोठी के नाम से सिंचाई विभाग द्वारा प्रसिद्ध है। यहाँ का अगर कुछ मुख्य कारण किस हिसाब से क्या होता है, अभी जो आप बता रहे थे, आगे आ जाइए इधर। क्या जो यहाँ के बारे में अभी आप बता रहे थे, बताइए कितने कैसे बनी थी, कितने लाख में बनी थी? बोले थे कि 9 लाख की खोटी है। अरे अब पता नहीं 9 लाख के हवेली, अब काफी पैसा तो लगा हुआ है। अब हमको इतना नहीं पता है खैर लेकिन उस समय जो इस हवेली में सुविधाएं थी, हाँ वो सुविधाएं आज भी ग्रामीणों के पास नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग ही थी। हम लोग लैट्रिन के बारे में अभी जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हर घर जो शौचालय दिया है, तब हम लोग लैट्रिन के बारे में अच्छे से जान रहे हैं। तो हमारी भी बहन बेटियां सब बाहर ही जाती थी। लेकिन ये 1926 में लैट्रिन बनवाए थे। मतलब इनकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग लेवल पे हाँ थी। हाँ, पंखा लगे हुए थे, लेटरिंगे थी, सब व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी थी। अच्छा, लाइट ये लोग कहाँ से लाते थे, बिजली? लाइट यहाँ से लाइन थी। उस उसमें लाइन थी? हाँ लाइन थी। अच्छा, आइए जानते हैं उजेश भाई से। क्या बता उजेश भाई, बिल्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्डिंग के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और सभी को बताना चाहता हूँ, हमारे जितने देखने वाले, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग 97 वर्ष 1926 में अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई थी, है ना। अंग्रेजों द्वारा बनवाई गई थी 97 वर्ष पहले। और ये बिल्डिंग अभी आप लोग देख सकते हैं, देखने वाले भी देख सकते हैं कि बिल्डिंग अभी जैसे की तैसे खड़ी है। मतलब उतनी कंडम नहीं हुई जितनी कंडम हो जानी चाहिए थी। और आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अंग्रेजों के जमाने में शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं थी भैया, जितनी इस समय टेक्नोलॉजी चल रही है। इतने आपके इंजीनियर घूम रहे हैं, गली गली इंजीनियर घूम रहे हैं। उतनी टेक्नोलॉजी का अगर पहले होती तो ये अभी 97 वर्ष हुए, 97 नहीं कितने वर्ष हो जाती तब भी ये बिल्डिंग नहीं गिरती, जितनी टेक्नोलॉजी चल रही है। और इस समय हमारे भारत देश में अनेकों टेक्नोलॉजी हैं, अनेकों इंजीनियर हैं, बनाने के नए नए तरीके हैं। लेकिन हालत क्या होती है, ये आपके बिहार में भागलपुर वाला ब्रिज के बारे में आपने सुना है? बताइए, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, वो पुल गिर गया। वो पुल 2 बार गिर चुका है। सुनो हमारी बात को, उद्घाटन नहीं हुआ, 2 बार पुल गिर चुका है। ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है भारत देश में। 1947 में देश आजाद हुआ, देश आजादी से पहले ये 1926 में बना था, वो बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। और हमारे देश के इतने बढ़िया इंजीनियर हैं जो, बताइए, पुल उसका क्या बोलते हैं, आपका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, पुल गिर गया है। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अब चल रही है, तो क्या कहें बताइए। मतलब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। अंग्रेजों से हमें आजादी 1947 में मिली थी, है ना। अंग्रेजों से हमें आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन क्या आप और हम आजाद हैं आजाद? नहीं है। हर देशवासी अपने आप को आजाद मानता है, लेकिन है नहीं आजाद है। अरे आप एक चीज बताइए भाई अभी देखो, आप गांधी जी तो है नहीं, हाँ जो असहयोग चला रहे हैं। हाँ आपको कोई 2 थप्पड़ मार चला जाएगा, हाँ आप अगर सह ले रहे हैं हाँ तो आपकी खुद की गलती है, हाँ। देश की नहीं, सरकार की नहीं। अरे पहले आप हमारी बात को सुनिए। हाँ। आजाद हुए थे, हम बता रहे हैं वही बात आपको फिर कहेंगे।
आजाद हुए थे 1947 में उनका गोरे अंग्रेजों से, हम काले अंग्रेज अभी भी हावी हैं हमारे ऊपर, शासन सत्ता सब उनके हाथ में है। हम आपको एक चीज बता दें, ठीक है, हम अगर अपनी बात करें तो हम क्रांति ला सकते हैं, आप भी क्रांति ला सकते हैं। उस समय हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, वो उस समय क्रांति लाए थे। किस लिए लाए थे बताइए आप? वो आजाद नहीं थे, नहीं लाए थे, लेकिन हमारी जनता सोई हुई है, हमारी जनता सोई हुई है, इसीलिए वो काले अंग्रेज जो हमारे सोने का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। शासन उनके हाथ में है, ये बात माननी पड़ेगी आपको। आप ये मत कहिए कि हम आजाद हैं, आजाद हैं, ये हम तो कहते हैं गोरे अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी, लेकिन काले अंग्रेजों से भी आजादी उतनी नहीं मिल पाई हम लोगों को जितनी चाहिए। बताइए, यहाँ इस बिल्डिंग में आप खड़े हैं, आपने देखा है कि नहीं देखा है? इसके अंदर 1926 में जब ये बनी थी, बिल्डिंग बनी थी, तब यहाँ शौचालय था कि नहीं था? तब जब इनके हाथ में शासन था तो इन्होंने अपने घर में शौचालय बनाया था। इस समय क्या है, शासन किसके हाथ में है? अधिकारियों के हाथ में। आप जाइए देखिए, अधिकारियों के घर में शौचालय बनने एक एक नहीं, अंग्रेजी विदेशी जितने भी देशी विदेशी लगते हैं सभी शौचालय अंग्रेजों के घर में बने, अधिकारियों के घर में बने हुए हैं। गरीबों के घर में, ग्रामीण क्षेत्र में क्यों नहीं बने हुए हैं शौचालय? बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? हमारे देश में समान अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, आप बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन कैसे होगा जब हमारे देश की जनता सो रही, तो कैसे होगा? मुख्य कारण वही है, हम ये खुल के नहीं कह सकते कि हम आजाद नहीं हैं, बट आजादी ना मिलने का कारण होता है सिर्फ जनता को अपने मौलिक अधिकार नहीं पता होते हैं और उनके अंदर एकता नहीं है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है ना, वो जनता ऐसी है कि अपना 2 रुपया फायदा के चक्कर में किसी का 100 रुपया नुकसान हो रहा है तो वो करवा देते हैं। देखिए, हम आपको बताएं, इस बिल्डिंग पे जहाँ पे आप खड़े हैं, इस बिल्डिंग पे आने का मेन उद्देश्य हम आपको बताते हैं कि ये अंग्रेजों द्वारा बिल्डिंग बनाई थी। कि कभी आपको शायद अगर याद नहीं हो तो ये बिल्डिंग अभी भी खड़ी है और खड़ी रहे, हम चाहते भी खड़ी रहे, क्योंकि जिन्हें याद नहीं है कि हमारा देश गुलाम था, जो कभी गरीबी झेला नहीं है, जो कभी गरीबी झेला नहीं है, वो गरीब का दर्द नहीं समझ सकता है। समझ सकता है जिसने गुलामी नहीं झेली है, वो गुलामी का मतलब नहीं समझ सकता है। लेकिन ये बिल्डिंग उस चीज का उदाहरण है, जब अंग्रेजों ने बनाया था, इसका मतलब हमारे देश में अंग्रेज एक्टिव थे और हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तब हम जब हमारे देश में अंग्रेज राज कर रहे थे, तब हमारे देश के कुछ स्वतंत्रता सेनानी जागे और उन्होंने अनेकों संगठन बनाए, आजाद हिंद फौज का गठन किया। ऐसे बहुत सारे मतलब फौजें थी जिसका गठन हुआ, तब हमारा देश आजाद हुआ था। है यही बात सच की नहीं है? जब इन लोगों को, इनके पूर्वज, हम लोगों के पूर्वजों ने ना वो कष्ट झेला, हमारी माँ बहनों के साथ अभद्रता होती थी, ये तो आप भी मानते हैं। वो सब देखकर ही हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उपजे थे, मतलब कार्य करना स्टार्ट किए थे कि हमारे देश में ऐसे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। जब ये लोग वो चीज याद नहीं रख सकते हैं तो ये कॉलोनी कब याद रखेंगे और ये अपने मौलिक अधिकारों को कब समझेंगे? वही चीज है ना कि ये बिल्डिंग अगर खड़ी है, हम आप और क्यों आए हैं? क्योंकि हमने यहाँ अंग्रेजों के कुछ अवशेष देखे, इसलिए आए हैं ना, क्योंकि हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया था। लेकिन इस समय हालत, हम आपको फिर वही कहेंगे, चाहे आप विश्वास करना है करिए, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उस समय गोरे अंग्रेज हमारे लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे, उसी प्रकार इस समय काले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का सिस्टम ही है कि अधिकारियों के हाथ में है। आप चाहे की बता दीजिए, आपके घरों के सामने नाले बह रहे हैं, आपके घरों के सामने नाले बह रहे हैं, आगे बेटा, आपके घरों के सामने नाले बह रहे हैं, सरकार से लगातार पैसा आ रहा है कि नालियां सही करवाई जाएं, सड़कें सही करवाई जाएं, या जिसके पास घर रहने के लिए घर नहीं है उसे आवास दिया जाए। ये सारी सुविधाएं हैं। जिसके पास शौचालय नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन का जो है, स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। जिसके घर में शौचालय नहीं है, शौचालय बनाया जाए। इसके लिए सरकार से पैसा आता है कि नहीं आता है? आप बताइए। लेकिन खा कौन रहा है? भ्रष्टाचारी अधिकारी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? अधिकारी नेता सभी खा रहे हैं ना। जिसका भी मौका लग रहा है वो सब मजे लूट रहे हैं, लेकिन ये पैसा लगना चाहिए जनता के बीच में। और ये अधिकारी और ये नेता समझने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं गरीब अगर मरता है तो मरने दिया जाए। गलती किसकी है? हमारी और आपकी, क्योंकि हम आप आवाज नहीं उठा पाते। जो भी काम होता है उसका ब्यौरा जो है पंचायत विभाग के पास होता है। अगर कोई भी आम आदमी मांगना चाहे तो मांग सकता है। लेकिन हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग यानी कि भ्रष्टाचार का सपोर्ट भी करते हैं, बोल देते हैं कि हाँ हो चुका है काम, और किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं कि मांगने पहुंच जाए। अगर जब तक 2, 4, 5 लोग, जब तक एकता नहीं बनेगी, एकता में बल है, एकता नहीं बनेगी तब तक नहीं बनेगी। क्योंकि जब हम लोग आंदोलन चलाए थे, अगर कोई अकेला आंदोलन करने बैठ जाए तो उसको कोई देखने नहीं आता है। अगर उसके साथ 10, 20, 50 लोग होंगे, अगर गांधी जी के साथ
देश की जनता हजारों कोई संख्या ना होती तो आजादी नहीं मिलती। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ। हजारों की संख्या कब होगी? शुरुआत तो आपको एक से करनी पड़ेगी, हाँ, है ना? हाँ। आप हजारों की संख्या एक साथ नहीं ला सकते हैं, लेकिन जब आपको शुरुआत आप करेंगे तब एक से ही करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम तैयार होंगे तभी तो हमारे आगे पीछे लोग तैयार होंगे। समझे हमारी बात को? सब यहाँ इस समय भारत में या हमारे देश में ये चल रहा है कि अगर कोई जो भ्रष्टाचारी हैं, अगर कोई देश के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए अगर कुछ देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता है, तो यहाँ के नेता जिनको जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, वो लोग मिलके उस अकेले व्यक्ति को, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो उस अकेले व्यक्ति को दबा दिया जाता है। सच्चाई यही है। जब लोग उसका सपोर्ट करते हैं, तब वो जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं या नेता हैं, तब उसको दबा नहीं पाते हैं। जब लोग उसका ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आखिरकार उसे सफलता मिलती है, और ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं और नेता हैं, इन्हें कहीं ना कहीं मात खानी पड़ती है, तब ये लोग हार मानते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब तक यहाँ की पब्लिक, हमारे देश की पब्लिक या जनता जब तक नहीं जागेगी, सबसे पहली बात तो कहेंगे इस समय उस समय दौर तो कुछ दूसरा था, उस समय दौर कुछ दूसरा था। जब हमारे सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने जब लड़ाई लड़ी थी, तो शायद वहां हथियारों की जरूरत पड़ी थी। समझे हमारी बात को? हथियारों की जरूरत पड़ी थी, चाकू तलवारें चली थी कि नहीं चली थी आजादी में। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है मेरी नजरों में, अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है, तो सबसे बड़ा हथियार इंटरनेट है कि नहीं? आप मानते कि नहीं मानते हैं? है? और इंटरनेट के माध्यम से हमेशा देखा जाता है कि कहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, यही तभी तो पता चलता है। भाई लोगों को अगर बहुत ज्यादा दायरा रहता है, 150 किलोमीटर की लोग रोज दूरी घूम सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं घूम सकते। रोज घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। इंटरनेट ऐसा एक माध्यम है जहाँ चारों तरफ हो रहा, भारत में चारों तरफ हो रहा भ्रष्टाचार आपको दिखाई दिया जा सकता है। दिखाई देता है कि नहीं देता है? लोग अगर उसी का सपोर्ट करें, उसी का सपोर्ट करें और वहां पे भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करें, और लोग संगठित होकर भ्रष्टाचार को खत्म करें, तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, देश की जनता और माँ बहनें जो है वो हर माँ बहन चाहती है कि हमारा बेटा राम जैसा हो और हमारी मतलब बेटा राम जैसा लक्ष्मण जैसा हो। लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि हमारा बेटा बड़ा होकर रावण जैसे रावण को मारे भी। नहीं, देखो हम आपको बताएं ना, सिस्टम समझो। देखिए ये तो हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा राम जैसा हो, चाहती है ना। लेकिन आप थोड़ी सी बात है, भले का वीडियो है, लेकिन राम की अगर हम बात करें, तो राम को ना आपने देखा है ना हमने देखा है। आपने देखा है? देखा नहीं, लेकिन हमारी बात पुराणों में हमने पुराण हम वो भी मानते हैं, पुराणों में हमने देखा भी है और आपने भी देखा है। राम को हमने देखा नहीं है ना आपने देखा है, लेकिन जब हमारे ऊपर अगर कोई विपदा आई, वो अगर राम ने हमारे देश की रक्षा की, हमारे राम ने हमारे देश की रक्षा की, हम प्रभु श्री राम। हाँ, प्रभु श्री राम ने हमारे देश की रक्षा किया, हमारी आपकी रक्षा की, तब की हम लोग नहीं थे। लेकिन हम लोगों के जानते हुए या हम लोगों के समय तक या हमारे माता पिता के समय तक अगर हमारे देश के विपदा पड़ी, हमारे देश के ऊपर विपदा पड़ी, तभी तो हम जब विपदा पड़ी तब हमारे देश को बचाने के लिए कौन आया? कौन आया भैया? कौन आया? 1947 में 1947 से पहले चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए। जब हमारी और आपकी हम बात कर रहे हैं, तब उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया और हमारे आपके लिए दिया बलिदान। चंद्रशेखर आजाद जब प्रभु श्री राम ने हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए थी, तब उन्होंने की। लेकिन जब प्रभु श्री राम का कुछ हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे दिल में बसने वाली चीज है ना। लेकिन अगर हमें भूख लगी है, तो हम अगर दिल से कहेंगे तो दिल उठा के नहीं दे सकता, हमें अपने हाथ से भोजन खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और हमारे हाथ जब मजबूत होंगे, तब हम कमा के भी खा सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे खा सकते हैं। तो हम अपने हाथों की भी अगर कोई बात है, मजबूती रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? तो हमारे देश में अगर कोई हाथों की मजबूती थी, तो हमारे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह थे कि नहीं थे? आप बताइए। है? तो जब वो लोग हमारे देश के लिए लड़ सकते हैं, हर माँ चाहती है कि हमारा बच्चा श्री राम हो। लेकिन एक चीज और आप बताएं, हर माँ ये भी चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद पैदा तो जरूर हो, लेकिन कहाँ? पड़ोसी के घर में। पड़ोसी के घर में है ऐसा कि नहीं है? राइट। ये कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो जाए, ये कोई नहीं चाहता ना। लेकिन ये हर कोई चाहता है कि चंद्रशेखर पैदा जरूर हो, सुभाष चंद्र पैदा जरूर हो, भीमराव अंबेडकर पैदा जरूर हो, लेकिन कहाँ? पड़ोसी के घर में। अपने घर में लोग पैदा भी नहीं करना चाहते हैं, जन्मना भी नहीं चाहते, लोग उस तरीके का संस्कार भी नहीं देना चाहते, तो कैसे हमारे देश का भला होगा? हर माँ चाहे कि हमारे घर में चंद्रशेखर आजाद जन्मे, भगत सिंह जन्मे, सुभाष चंद्र बोस जन्मे। समझे हमारी बात को?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मे। हर माँ अगर चाहे, हर बाप अगर चाहे, हर भाई अगर चाहे, तो हमारे देश का कल्याण कब का हो जाएगा, बहुत समय नहीं देखिए, लगेगा। हमारे देश की कई ऐसी माताएं हैं जो अपने बेटे को क्रांतिकारी में हंसते हंसते फांसी चढ़ने दी थी और गर्व से कहती थी कि वो हमारा बेटा है। और आज की डेट में अगर उनका लड़का कोई अच्छा काम करता है तो उससे भी बच्चे को रोकती कि बेटा ये मत करो, नहीं ये समझे, गलत है। नहीं होता क्या है कि हमारी और आपसे लड़ाई हो जाए, दूसरा आ रहा है कि भैया देखे चल के क्या हो रहा है, उसकी माँ बोलेगी कहा है तुमसे क्या मतलब है, भाई घर में बैठो, कहीं नहीं जाना है, तो हमारे देश का विकास कैसे होगा। बस वही सिस्टम पहले था, जब तक हमारे देश के लोग नहीं जागेंगे, जब तक हमारे देश की जनता नहीं जागेगी, जब तक हमारे देश के माता पिता नहीं जागेंगे, तब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता। यही मेरा कहना है। देखिए, उस समय जब क्रांतिकारी, जब आप बोल रहे थे कि जब अंग्रेज थे तब क्रांतिकारी कर रहे थे, अभी जो है कोई विधायक या कोई अधिकारी उसको बिठाने आ जाएगा। खैर उस समय जब दूसरे देश के बिठाने हाथ नहीं आएगा, रोकने आ जाएगा। बिठाने नहीं आएगा। इस समय भ्रष्टाचार उतना फैला हुआ है, अगर आप खुल के किसी के खिलाफ बोल दीजिएगा, अगर कोई बड़ा नेता होगा तो आपको गोली मरवा देगा, मैं कहता हूँ। उस समय तो दूसरे देश के हाथ में कंट्रोल था, तब नहीं किसी ने करवा दिया। अभी अपने देश आजाद है और अपने देश के नेता हैं, तो बोलना आसान हुआ है कि पहले से नॉर्मल कठिन था, पहले कठिन था कि अब कठिन है था। हमारी बात को समझिए, बोलना ना तब कठिन था ना अब कठिन था है, समझे हमारी बात को। जिसे बोलना है वो तो बोलेगा, चाहे स्थिति कुछ भी रहे, समझे हमारी बात को। लेकिन डर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पैदा किया जाता है, तब डर होता है। डर, अगर आप हमें बताइए, आपके सामने, आप हमारे सामने खड़े हैं और आपके हाथ में पिस्टल है और हमारे हाथ में पिस्टल है, ठीक है, समझ लीजिए, या हमारे हाथ में हथियार है, आपके हाथ में हथियार है, हम आपकी तरफ तान के खड़े हो जाए, आप हमारी तरफ तान के खड़े हो जाइए, ना हम डरेंगे ना आप डरेंगे। लेकिन आपकी तरफ से 50 आदमी जब आ जाएंगे तो मुझे डरना पड़ेगा, नहीं डरना पड़ेगा। स्थिति वो है, आपको समझने में कितना समय लग रहा है। नहीं, सपोर्ट लोगों का जरूरी है। सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, यही फैक्ट है और कुछ नहीं फैक्ट है। बाकी आपको जो समझ में है वो बता सकते हैं। बाकी तो ठीक है, ठीक। मजा नहीं